नमस्कार, एमडीकेटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है शब्द ज्ञानम। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण संयोजन। स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल वर्ण संयोजन कहलाता है, अर्थात वर्णों का जोड़ना। उदाहरण जैसे रामः, रामा का वर्णों के साथ मेल हुआ है र, आधा र, आ, आधा म, अह, रामः। शब्द आधा श, तालव्य श, अ, आधा ब, आधा द, अ। शब्द संस्कृत का जो वर्ण संयोजन हुआ है वह है आधा सा, अंग, आधा सा, आधा क, री, आधा त और अ। संस्कृत विद्यालय का आधा व, छोटा ई, आधा द, आधा य, आ, आधा ल, अ, आधा य और अ। विद्यालय बालक आधा ब, आ, आधा ल, आ, अ, आधा क और अ। बालक बालिका आधा ब, आ, आधा ल, ह्रस्व ई, छोटा ई, आधा क, आ। बालिका। इस प्रकार वर्ण संयोजन हुआ है। वर्णों को जोड़कर शब्द की रचना की गई है। अब बात करते हैं वर्ण विन्यास की। शब्दों के वर्णों को अलग करना वर्ण विन्यास कहलाता है। इसे वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। उदाहरण छात्रा, इसका वर्ण विन्यास, इसका वर्ण विच्छेद होगा आधा छ, आ, आधा त, आधा र और आ। छात्रा। कोकिला आधा क, ओ, आधा क, ह्रस्व इकार, आधा ल और आ। नरः आधा न, अ, आधा र, अह, नरः। अम्बा, अ, आधा म, आधा ब, आ। भूमि आधा भ, बड़ा ऊ, आधा म और ह्रस्व ई। पशु आधा प, अ, तालव्य श आधा और ह्रस्व ऊ। स्वर और व्यंजनों के मेल होने पर स्वर मात्रा के रूप में हो जाते हैं। व्यंजन का हल चिन्ह हट जाता है, जिस प्रकार यहाँ पर दिख रहा है। व्यंजन का हल चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। जब यह वर्ण संयोजन में होगा, वर्ण जब जुड़ जाएंगे आपस में, जब शब्द बनेगा तो ये हल चिन्ह हट जाते हैं। वर्ण संयोजन और वियोजन अर्थात विन्यास के बाद अब बात करते हैं शब्द के प्रकार की। शब्द के प्रकार दो हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। स्वरांत उनको कहते हैं जिनका अंतिम वर्ण स्वर होते हैं, उन्हें स्वरांत कहते हैं। जैसे बालक, बालक का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वहाँ पर अंत में अ होता है, आधा क और अ। बालिका, बालिका में भी अंत में आ होता है वर्ण विच्छेद करने के बाद, इसलिए यह स्वरांत शब्द हैं। व्यंजनांत जिन शब्दों के अंतिम वर्ण व्यंजन होते हैं उन्हें हम व्यंजनांत कहते हैं। व्यंजन अंत व्यंजनांत। उदाहरण राजन, यहाँ पर वर्ण विच्छेद करने पर अंत में आधा न रहेगा। पुष्पम, यहाँ पर भी अंत में आधा म। हम कह सकते हैं अंत में अ, आ आदि स्वर आते हैं, वो होते हैं स्वरांत। और अंत में जिसके व्यंजन आते हैं आधा न, आधा म, आधा च इत्यादि, तो वो होते हैं व्यंजनांत। संस्कृत भाषा में शब्दों को उनके अंतिम वर्णों के नाम से जाना जाता है। जैसे अकारांत शब्द बालकः, गजः, वानरः, नरः, मेघः, अश्वः, मयूरः इत्यादि, इन सब में अंत में अ आया है। अकारांत शब्द मूलतः ये पुल्लिंग होते हैं। अकारांत शब्द बालिका, अजा, लता, शिक्षिका, अम्बा, शीला, नाशिका इत्यादि, इन सभी में अंत में आया है। मूलतः ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इकारांत मुनि, कवि, कपि, भूमि आदि। इकारांत ह्रस्व इकारांत, छोटा ई। ईकारांत शब्द दीर्घ इकारांत नारी, नदी, जननी, वाणी आदि।
इकारांत रस इकारांत शब्द मुनि, कवि, कपि, भूमि इत्यादि मूलतः इनमें पुल्लिंग होते हैं, और दीर्घ इकारांत शब्द नारी, नदी, जननी, वाणी आदि इनमें स्त्रीलिंग शब्द आते हैं प्रमुखतः। ह्रस्व उकारांत शब्द वायु, पशु, साधु, शिशु आदि ये भी मुख्यतः पुल्लिंग होते हैं। दीर्घ उकारांत शब्द वधु, रज्जु, जम्बू, चमू आदि इनमें भी स्त्रीलिंग होते हैं मूलतः। फिर आते हैं अंत में ऋकारांत शब्द मातृ, पितृ, भातृ, स्वश्री आदि। स्वश्री मतलब बहन। ये हुए संस्कृत भाषा के किन्हीं अंतिम वर्णों से नाम से जाने जाने वाले शब्द अकारांत, आकारांत, इकारांत, दीर्घ इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत और ऋकारांत शब्द। इसी के साथ हमने देखा शब्द ज्ञानम में वर्ण संयोजन, जिनमें वर्णों के अलग अलग होने पर उन्हें जोड़ा जाता है। वर्ण विन्यास, जिनमें वर्णों को विच्छेद किया जाता है, शब्दों में जो वर्ण हैं उनको अलग अलग किया जाता है। इसी के साथ हमने देखा शब्द के प्रकार, स्वरांत और व्यंजनांत, और संस्कृत के कुछ स्वरांत शब्दों को अकारांत, आकारांत, इकारांत, दीर्घ इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत और ऋकारांत शब्दों को। अगले वीडियो में नए विषय के साथ मैं फिर से आऊँगी। मेरे चैनल एमडी क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।